नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय कि ये जो दिखावा है ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसे इसने हमें अपनी चपेट में ले लिया है। इसे हम दिखावा कहें या आडंबर। इसकी हम 2-3 स्तर पे आज बात करने वाले हैं। पहला हमारा स्तर होगा कि इसे कई सौ वर्षों से दिखावा, ये जो आडंबर जो हमारे समाज में व्याप्त है या जो बढ़ रहा है, उसको एक कुरीति की संज्ञा हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने दी थी। इसे एक कुरीति माना था, इसे एक खराब रीति रिवाज माना था हमारी समाज के लिए। लेकिन आज भी हमारे लिए ये विडंबना है या हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम इसे कुरीति नहीं मानते हैं। सरकार ने इसे कभी कुरीति माना और ना हमने कभी व्यक्तिगत स्तर पे इसे कुरीति माना। यही कारण है कि ये आडंबर और दिखावा हमारे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। और इसे हमने कुरीति क्यों नहीं माना, इसके भी कई सारे कारण हैं। और इसका सबसे पहला कारण है कि दिखावा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते या इसके केवल हम नुकसान ही नुकसान निकाल ले, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अपने आप में कुछ फायदे भी है। दिखावे के फायदे किस तरह से है? दिखावे के फायदे इस तरह से है कि हमारा जीवन जब शुरू होता है या फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस घर में हमारा जन्म होता है, तो हम 2 स्तर पे अपने जीवन को जीते हैं। एक स्तर वो है जहाँ पे हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे घर का रहन सहन होता है, और एक स्तर वो है जिस रहन सहन में या जिन सारी चीज़ों के साथ हम घर से बाहर निकलते हैं और बाहर की दुनिया से मिलते हैं। हमारे घर में रहने का तरीका कुछ अलग होता है, हमारा बाहर जाके लोगों से मिलते समय हमारे हाव भाव, हमारे बातचीत का तरीका या हमारा पहनावा अलग तरह का होता है, और यही डिफरेंसेज दिखावा क्रिएट करते हैं। ये दिखावा हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम घर में हम कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाएंगे तो जिस फंक्शन में हम जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम में हम जा रहे हैं, उसकी गरिमा का ध्यान रखना हमारे लिए अति आवश्यक होता है और उसके अनुसार से हमें तैयार भी होना पड़ता है। आपने देखा होगा यही कारण है कि हम कुछ कपड़े या कुछ ड्रेसेज हमारी इस तरह की होती है जो हम घर में पहनते हैं, और कुछ ड्रेसेज ऐसी होती है जो हम बाहर के लिए रखते हैं। और बाहर के लिए रखने में भी हम उनमें भी डिवाइड करते हैं कि ये शादी समारोह में पहनने के कपड़े हैं और ये आम किसी भी कार्य के लिए पहने जाने वाले कपड़े हैं। अगर हम घर के कपड़ों में या सल से भरे हुए कपड़ों में या कैसे भी बेतरबी से अगर हम बाहर चले जाते हैं तो सच में हमें कोई पसंद नहीं करेगा। वहाँ पे वो दिखावा अति आवश्यक है और वो दिखावा होना भी चाहिए, नहीं तो लोग हमें, हमारे व्यक्तित्व को, हमारा जो वेशभूषा है या जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं उससे हमारा आकलन करेंगे, और ये आकलन अति आवश्यक भी है क्योंकि हम एक स्तर को मेंटेन करते हैं और वो हमें मेंटेन करना अति आवश्यक है। तो गरीब से गरीब जो आदमी होता है वो भी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने आप को अच्छा दिखाने की बहुत हद तक कोशिश करता है, और ये उसे करनी भी चाहिए। इस स्तर तक जब ये दिखावा हमारे जीवन में है तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है और इसको होना ही चाहिए। लेकिन जब ये दिखावा किसी दूसरों से कंपेयर में आ जाता है कि वह आदमी इस तरह से बाहर जा रहा है, वह इस तरह के कपड़े पहन रहा है, वह यह कर रहा है, वह कर रहा है, जब ये चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती है तब फिर ये दिखावा हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाता है, जो कि आज हो ही रहा है। ये जो दोनों तरह के जो दिखावे हैं, दोनों तरह का जो आडंबर है, इनमें फ़र्क महिंसा है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें फ़र्क नहीं है क्योंकि बनावटीपन हमारा तब भी है जब हम खुद को तैयार करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ अच्छे स्तर पे बाहर निकल रहे हैं। हमारा मन उदास है फिर भी हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरों से अपने दुख न बांटें, क्योंकि हमने सुना है कि दुख बांटने से बढ़ता ही है, कमता नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुख को अपने स्तर पर ठीक कर लें। तो ये दिखावा अच्छी चीज़ है, ये दिखावा होना चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन तकलीफ ये होती है कि इस दिखावे में और उस दिखावे में जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर करके कर रहे हैं और अपने जीवन में खुशियों की जगह दुख ला रहे हैं, हम इस महीन सी रेखा को हम कब लांघ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और सारे के सारे दुख की तकलीफ का जड़ यही है। आज जब दिखावे की, आडंबर की हम बात करते हैं तो हम में से हर कोई मंदिर और साधु संत को सबसे पहले बीच में लेके आता है।
हर कोई कहता है कि आजकल धर्म के नाम पर दिखावा होने लग गया, आजकल साधु संत बहुत दिखावा करते हैं, उनका चतुर्मास करना है या फिर उन्हें अपने यहाँ बुलाना है या उनके लिए धर्म सभा का आयोजन करना है तो हमें लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। हर एक साधु चाहता है कि बहुत भव्यता के साथ उनका स्वागत किया जाए या उनका जो विज्ञापन है उस पर लाखों खर्च किए जाए। जब भी आडंबर की बात आती है, दिखावे की बात आती है, हम इन साधु संतों को और धर्म को बीच में ले आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो दिखावा होना चाहिए, मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि धर्म भी हमारे कर्म का ही एक हिस्सा है। जब हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आडंबर और दिखावा बढ़ता जा रहा है, वो भले शादी हो, वो भले कोई छोटा सा बर्थडे पार्टी का आयोजन हो, कोई एनिवर्सरी का आयोजन हो, या फिर राजनीतिक कोई समारोह हो, सामाजिक कोई समारोह हो, हमारे मंदिरों में कोई प्रोग्राम हो, जब हर एक जगह दिखावा बढ़ रहा है तो फिर हमारे साधु संत और हमारा धर्म इन दिखावों से कैसे बच सकता है? क्योंकि वे भी हमारे समाज के उतने ही महत्वपूर्ण अंग है जितने बाकी सारे के सारे हैं। हम धर्म को फिर आडंबर से दूर नहीं रख सकते, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि वे साधु बन गए इसलिए वे आडंबर से दूर हो सकते हैं, ये अगर हम सोचे तो ये हमारी भूल होगी। क्योंकि साधु के वेश में भी वो इंसान ही है, और जैसे हमारा दिमाग चलता है उसी तरह से उनका दिमाग चलता है, और जैसे हमें ये उम्मीद होती है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, उसी तरह से वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी अपने पद को या अपने ज्ञान को या अपने कार्यक्रमों को बढ़ा चढ़ा के दिखाए। क्योंकि जैसे हमारे तरह के लोगों से कंपटीशन है, वैसे उनका भी उन्हीं की तरह के लोगों से कंपटीशन है। इसलिए कहना चाहूँगी कि ये जो आडंबर के नाम पर हम जब हमेशा धर्म को बीच में ले आते हैं, सबसे पहले तो हमें ये तरीका बंद करना होगा। तब जाके हम समझ पाएंगे कि सच में आडंबर क्या है और दिखावा क्या है। दिखावे के नाम पर जब दिखावा किया जाता है, व्यक्तित्व को आकर्षक दिखाने के लिए जब हम दिखावा करते हैं, तब तो डेफिनेटली उसके मायने हैं और वो होना ही चाहिए। लेकिन जब व्यक्तित्व को जो दिखावा गिरा देता है, दूसरों के सामने आपकी इज्जत कम कर देता है, जो कि आपको लगता है आपकी इज्जत बढ़ रही है, क्योंकि आप तब अपने स्तर से बढ़कर काम करना चाहते हैं। और जब आप अपने स्तर से बढ़ जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी गिर जाती है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसा अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए आप चाहते हो कि दूसरों के सामने आप खुद को एग्जेजरेट करके दिखाओ, खुद को बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। दिखावा मेरी नज़र में उसे मानना चाहिए जो सच में केवल और केवल आडंबर के नाम पर, या फिर हमें इन चीज़ों का नाम दिखावा दे देना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जो शादी में दहेज की जो प्रथा है, उसमें मुकलावा एक प्रथा होती है, और उस मुकलावा में जब जो बेटी को दिया जाता है, आज भी हमारे समाज में ये प्रचलित है, तो बेटी को जो शादी में दिया जाता है, बाकायदा ये कह के एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि ये दिखावा देखने के लिए आप आ जाओ। कहा उसको दिखावा जाता है कि हम दिखा रहे हैं, और सच में दिखाया जाता है। सच में लड़की को जो कॉस्मेटिक्स दिए जाते हैं, लड़की को जो साड़ियाँ दी जाती है, यहाँ तक कि लड़की के अंडरगारमेंट्स तक को इतनी सुंदर से पैकिंग करके दिखाया जाता है कि हम ये भी हमारी बेटी को दहेज में दे रहे हैं। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, 10 कॉस्मेटिक होंगे, उसको 2 बड़ी बड़ी शॉपीसेज बना के बहुत सुंदर से बड़ी बड़ी थर्माकोल की पैकिंग में उनको पैक किया जाता है। जितने के वो कॉस्मेटिक्स नहीं होते, उससे ज़्यादा उनकी पैकिंग पे खर्च कर दिया जाता है, केवल और केवल दिखावे के नाम पे, क्योंकि उसको कहा ही दिखावा जाता है। और ये सारे की सारी पैकिंग्स पे जो खर्च होता है, वो जैसे ही लड़के का सामान उसके ससुराल पहुंचता है, वैसे ही ये सारा का सारा जो कई कई दिन लगा के जो पैकिंग्स की गई होती है, वो कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। ना तो उस मेहनत की कोई वैल्यू होती है, और ना उस पैसे की जो उसके ऊपर अंधाधुंध खर्च कर दिया, और नाम सच में उसका दिखावा है। लेकिन हमने कभी उसके मायने नहीं निकाले कि इसको दिखावा क्यों कहा जाता है, और क्यों हम इतने सारे पैसे आज भी बेवजह खर्च कर रहे हैं कि लड़की की एक एक चीज़ को हम नमूना बना के, शोपीस बना के दिखाते हैं, पूरी की पूरी समाज को दिखाते हैं कि देखिए हम हमारी बेटी को इतना कुछ दे रहे हैं। इस दिखावे का हमारे समाज से जाना बहुत आवश्यक है, और ऐसा ही दिखावा हम हमारी शादियों में करते हैं। हमारी जितनी हैसियत नहीं होती, किसी हमारे पड़ोस के में रहने वालों ने अपनी शादी में 15 आइटम बनाए थे, इसलिए हम भी 15 आइटम बनाएंगे। उन्होंने हर एक फंक्शन में थीम के हिसाब से उन्होंने कपड़े पहने थे और लाखों रुपए केवल और केवल अपनी ड्रेसिंग पे खर्च कर दिए थे, तो हम भी हमारे घर में ड्रेसिंग के ऊपर खर्च करेंगे। जब ये कंपैरिजन हमारा बगल वालों से, अगल वालों से, इधर उधर वालों से आता है, तब वो दिखावा हमारे जीवन में जानलेवा साबित हो जाता है। और मेरा मानना है कि इस दिखावे से हमें
बचना चाहिए। जीवन के हर एक स्तर पे ये दिखावा है। कहने के मायने केवल इतने ही हैं कि हम हर एक चीज को आकलन करें, हम केवल मंदिरों के पीछे ना पड़े, हम केवल साधु संतों के पीछे ना पड़े। हमारी आदत होती है कि हम खुद को साइड कर लेते हैं और पूरी दुनिया को निशाना बनाते हैं। जब बात आती है कि बड़े बुजुर्गों की, तो हम बहुत आसान से, बहुत मतलब जोर शोर से कहते हैं हाँ आजकल तो बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते हैं, जब हम बड़े बुजुर्ग नहीं हैं। जब बात बच्चों की आती है तो हम बड़े जोर शोर से कहते हैं हाँ आजकल तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब साधु संतों की बात आती है हाँ आजकल तो साधु संत ऐसे ही करते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये आडंबर और दिखावों को हम बढ़ा रहे हैं, ये भी समझना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। ये ज़रूरी विषय इसलिए है क्योंकि जब हम दूसरों को देख के अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, दूसरों की लाइफ स्टाइल से हम जीना शुरू कर देते हैं, तो हम मेंटल प्रेशर में बहुत जल्दी आते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जयपुर वगैरह में, जैसे मैं गई कभी, हमारे यहाँ तो आसाम में मैंने कम देखा है ये कल्चर, यहाँ भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने राजस्थान में ये कल्चर ज़्यादा देखा है कि लोग जब महंगा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने घर में उसके पीछे में क्या बोलते हैं उसको, बैक कवर, वो लगा के रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं और उनके हाथ में अगर आईफोन है, OnePlus है या और भी कोई महंगा फ़ोन है, तो वो तुरंत उस कवर को गाड़ी में उतार के रख देते हैं और उस फ़ोन को हाथ में लेके जाते हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास में इतना महंगा फ़ोन है। ये मैंने खुद ने देखा है अपनी आँख से। महंगी से महंगी घड़ी, वो भले ही फोटो को वो क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट कॉपी ही हो, लेकिन वो उसको बड़ी शान से पहन के निकलते हैं और ऐसे करके वो बार बार देखते हैं। इसके ऊपर हमारे यहाँ एक कहानी भी प्रचलित है कि अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियों को दिखाने के लिए एक लड़की अपने घर में आग लगा देती है कि अब तो आप मेरी चूड़ियाँ देख लो। ये कहानी आप सबने सुनी होगी। तो जब ये इस स्तर का दिखावा हमारे जीवन में आता है तो ये बर्बादी लेके आता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने आसपास के लोगों को देख के वैसे ही कपड़े, वैसे ही गहने पहनना चाहती है, और पुरुष वैसे ही गैजेट इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर अपने स्तर को दिखावे के नाम पे वैसा ही बनाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ सामाजिक समारोह में ये चीज़ बहुत हद तक देखी जाती है, क्योंकि हम कंपेयर किए बिना नहीं रहते हैं। हमारा तुरंत कंपैरिजन जाता है और हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, और वहाँ से फिर वो मेंटल प्रेशर प्रारंभ होता है। बाकी अगर सही मायने में अगर हम जीने के मायने समझे, सही मायने में अगर हम जितना हम खाते पीते हैं और जितनी सीमित हमारी आवश्यकताएं हैं उनका हम आकलन करें, तो हम जितना कमाते हैं उतना हमारे जीने के लिए सफिशिएंट होता है। अभी जब हम लॉकडाउन में हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे खाने पीने और पहनने में कितना खर्च होता है, और जो बाहरी आडंबर है, बाहरी दिखावे है, उनके ऊपर हम कितना खर्च कर देते हैं। समस्या सारी इसी चीज़ की है, क्योंकि हम फ़र्क करना नहीं जानते हैं कि कितना हमारे लिए ज़रूरी है आडंबर दिखावा करना और कितना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। फिर कहूँगी, खुद के व्यक्तित्व को शानदार बनाने के लिए, खुद को व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए दिखावा हमारे लिए आवश्यक है और वो हमें करना ही चाहिए। वो हम नहीं करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, लोग हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन जब हम किसी और से अपना कंपेयर करने लगते हैं, खुद से कंपेयर करके खुद में जब तक हम सुधार करते हैं तब तक हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा कंपेयर खुद से ना होके हमारे अड़ोसी पड़ोसी से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से प्रारंभ हो जाता है, उस दिन जीवन में दिखावा प्रारंभ होता है, उस दिन जीवन में आडंबर प्रारंभ हो जाते हैं। और ये आडंबर हमें पूरा नष्ट कर देते हैं मेंटल स्तर पे, क्योंकि इससे हमें टेंशन होती है। आडंबर के नाम पर जब हमें पता है कि वो, और ये आडंबर कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। एक शादी है, उसमें हमें जाना है, कुछ उपहार हमें भेंट करना है वहाँ पे, और हमने हमारे फ्रेंड से पूछ लिया कि तुम क्या देने वाले हो, और उसने कहा कि मैं तो 1100 रुपये देने वाला हूँ। हम घर से सोच के आए थे कि हम 500 रुपये देंगे, लेकिन जैसे ही उस फ्रेंड ने हमें बताया कि वो 1100 रुपये देने वाला है, वहीं हमारे दिमाग में खलबली मचना शुरू होती है कि ये जब 1100 रुपये दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं कौन सा इससे कम हूँ, मुझे तो इससे भी ज़्यादा देने चाहिए। और हम ज़्यादा दे न दे, हमारी पॉकेट के ऊपर वार करके, पॉकेट का न ध्यान रखते हुए हम 1100 रुपये वहाँ दे देते हैं, और वो 600 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा दिए वो हमें खलते रहते हैं। और वो सबसे अधिक तब खलते हैं जब वो हमारे यहाँ किसी पार्टी में आता है और वो हमें 200 का लिफाफा ही पकड़ा के चला जाता है,
तब तो हम उसकी इस तरह से 12 बजाते हैं कि बस फिर तो पूछो मत कि हमारे घर में क्या माहौल बनता है। अगर पत्नी ने 1100 देने के लिए इंसिस्ट किया हुआ होता है तो पत्नी की 12 बज जाती है, और पति ने इंसिस्ट किया होता है तो पति की पत्नी 12 बजा देती है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हम इन आडंबरों से, इन दिखावों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरे पर्सनल स्तर पे मेरा सोचना है कि हमें किसी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, हमें हमारे बजट के हिसाब से, हमारी सोच और समझ के हिसाब से करना चाहिए। और कोई दूसरा जो हमारे लिए कर रहा है, कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरों से हम महंगे से महंगे उपहार कम से कम ले, जहाँ तक हम इनको अवॉइड कर सके हम करें। क्योंकि कुछ लोग इस मानसिकता के साथ नहीं चलते हैं कि मैंने अगर दे दिया है तो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपनी हैसियत से दिया है, सामने वाला अपनी हैसियत से देगा। ये सोच इस दुनिया में आज भी बहुत कम लोगों की है। हम एक देते हैं, हमें रिटर्न में 2 की उम्मीद होती है। तो हमें करना ही चाहिए कि हमें बचना ही चाहिए। हम अपने आप को साइड ही रखें इन सारी चीज़ों से। फिर भी अगर हम नहीं रख पाते हैं, समाज के दस्तूर है, दुनिया के दस्तूर है, हमें चलाने ही है, तो हमें हमारे स्तर पे उन सब का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि एक स्तर पे आने के बाद लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी से ही जानते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 10,000 की साड़ी पहनी है कि आपने 1,000 की साड़ी पहनी है या आपने 500 की साड़ी पहनी है। अगर आपकी साड़ी 500 की भी सुंदर है, आपके ऊपर अच्छी लग रही है पहनी हुई, आपने उसको सलीके से पहनी है, तो वो 10,000 की जिसने साड़ी पहनी है उसकी भी बहुत ज़्यादा, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको लगा सकती है और बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में निखार वो ला सकती है। ये चीज़ समझना हमें बहुत आवश्यक है कि महंगे कपड़े, महंगे गहने और किसी को महंगी गिफ्ट दी हुई हमारे व्यक्तित्व को नहीं बढ़ाती है, और दिखावा इसी का नाम है, आडंबर इसी का नाम है। इसलिए हम आडंबर की जब बात करें तो खुद से उसको प्रारंभ करें, उसके बाद में हम दुनिया के जितने आडंबर है उन सब की चर्चाएं करें। हम सबसे पहले हमारी जेब का ध्यान रखें। अब आप ये कहेंगे कि इसी समाज में हमें रहना है तो समाज में लोग क्या कहेंगे, इससे तो हमें डर ही लगना पड़ेगा, हमें समाज के हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा, लोग दिखावे के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस दिन आपका बजट गड़बड़ाएगा, जिस दिन आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, या जिस दिन आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, उस दिन ये लोग आपको आपके घर में खाना खिलाने नहीं आएंगे। इन लोगों में से कोई एक आपके आसपास आके फटकेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख तो तब होता है जब गरीब से गरीब घर में जब शादी होती है, विवाह होता है, तो पूरी की पूरी समाज को उन्हें खाना खिलाना होता है। कम से कम 1000-1500 लोग उनके यहाँ खाना खाने पहुँच जाते हैं। उनको खाना इसलिए खिलाना पड़ता है क्योंकि समाज में हर कोई शादी में खाना खिला रहा है। समाज की तरफ से जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनका अब अंत होना बहुत आवश्यक है। किसी को खाना खिलाना न खिलाना किसी व्यक्ति की पर्सनल राय होनी चाहिए। लिमिटेड लोग किसी समारोह में होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, हम तो केवल खाना खाने चले जाते हैं और खाना खा के आ जाते हैं, लेकिन हम जैसे एक एक करके जब सामने वाले के 1000-1500 2000 लोग हो जाते हैं तो उसके 2-4 लाख खर्च हो जाते हैं। आज के दिन में तो देखा ही जाता है कि पूरी शादी में जितना खर्च नहीं होता, बेटी को जितना दहेज के नाम पे नहीं दिया जाता, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खर्च केवल और केवल मेहमानों को रोकने में और शादी के समारोह में जो 100 आइटम जो बनाए जाते हैं, 150 आइटम जो बनाए जाते हैं, उनमें खर्च हो जाता है। कितना अच्छा हो अगर ये सारा का सारा पैसा हम बेटी के नाम एफडी में करके उसे दे दे कि उसके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो वो उस पैसे को काम में ले सके। कितना अच्छा हो कि केवल एक टाइम के खाने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअली अगर हम देखें, अगर 500 आदमी शादी में जा रहे हैं और हर एक की प्लेट के 2000 रुपये हैं, आजकल इतनी महंगी महंगी शादियाँ होती है, खाना तो उन्हें केवल खाना ही है, उस एक प्लेट के 2000 रुपये खर्च करना ज़्यादा अधिक समझदारी है कि उन 2000 में 100 लोगों का पेट भर देना ज़्यादा बड़ी समझदारी है। सोचिए, हम अगर थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे सोचें और विचार करें और कुछ चीज़ें बदल लें, और मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आज हम जितने जागरूक होते जा रहे हैं उनमें हम इस तरह की अगर शुरुआत थोड़ी बहुत कर दें हमारे घरों से, तो हमें एप्रिशिएशन ही मिलेगा, लोग हमें पसंद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा चाहते हैं। आज के दिन में बहुत सारे लोगों का ये विचार आने लग गया है कि अब हमारे यहाँ पे कोर्ट मैरिज की प्रारंभ हो जानी चाहिए, जिससे ये शादी का अनावश्यक आडंबर और अनावश्यक खर्च कम हो जाए। ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगी कि हम उतने ही खर्च करें जितने हम करना चाहते हैं, लेकिन हम जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं
वो तरीका हम बदल सकते हैं, लेकिन वो तरीका हम कैसे बदलेंगे जब हम हमसे ज़्यादा स्तर वालों को बुलाएंगे और उन्हें उनके साथ उस तरह से ट्रीट करेंगे, तभी तो हम हमारी शान और शौकत दिखा पाएंगे। हम गरीबों को बुला के अगर खाना खिलाएंगे तो हमारी शान और शौकत को कौन देखेगा? और दिक्कत वहीं से फिर प्रारंभ होती है, फिर वहीं से वो सारी की सारी चीज़ें। और आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले जितना आडंबर हमारे समाज में था, मुझे ऐसा लगता है अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि उसका डबल आडंबर, उससे दुगुना आडंबर आज हमारे समाज में हो चुका है। ये जो कुरीति है, जिसे कुरीति का नाम दिया गया है, ना तो सरकार के पास इसके खिलाफ कोई कानून है और ना हमारा कोई भी समाज, वो भले जैन समाज हो, अग्रवाल समाज हो, हिंदू समाज हो, कोई भी समाज हो, वो इसके खिलाफ है। हर कोई बढ़ चढ़ के इन सारी चीज़ों में भाग लेता है और इवन इस समाज के नाम पे ही ज़्यादा आडंबर है। जो जहाँ समाज जितनी बड़ी है, जहाँ लोग जितने ज़्यादा अपने ही धर्म के लोगों से जुड़े हैं या अपने ही पंथ के लोगों से जुड़े हैं, उनके यहाँ उतना ही ज़्यादा खर्च है, वो उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि वो ये कहते हुए, उनके मन में ये बात आ जाती है, बट वो कहते हुए रुक जाते हैं कि हमारे यहाँ शादी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शादी करने का मतलब हमें 1000 लोगों को, 1500 लोगों को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई बुलाता है। ये कुछ चीज़ें समाज के स्तर पर अब बंद होने की ज़रूरत आ गई है और इनको बंद हो जाना चाहिए। ये इस तरह के आयोजन अपने जो बहुत परिचित है, 10, 20, 50 लोग हैं, उनको बुला के ही अगर होना प्रारंभ हो जाए तो हम कम से कम गरीब लोगों का बहुत भला कर सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी की भी इज्जत होती है। हम यहाँ पे ये उदाहरण देते हैं, जब भी इस तरह की बात होती है तो एक बात खुल के सामने आती है कि हम तो गरीबों को जाके कहते नहीं है कि आप भी करो। हमने कोई उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। अगर कोई कर रहा है तो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम न कह के भी कह देते हैं। कोई अगर नहीं कहता है तो हमें कहते, बिल्कुल हम वक्त नहीं लगाते हैं कि देखो खुद के ऊपर तो इतना खर्च कर रहा है, बेटा को डॉक्टर बना लिया, बेटे के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और यहाँ 2 लाख इससे शादी में खर्च नहीं कर रहे, जीवन के नाम पे खर्च नहीं करना चाहता, कंजूस है, इसको 20 साल हो गए पूरी समाज का खाते हुए, लेकिन आज जब इसके खिलाने की बारी आई तो ये पीछे हट गया। हमें बिल्कुल वक्त, क्योंकि ये तो हमारी जीभ तो बिना हाड़ मांस की जीभ है, हम इसको जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। और गरीब बेचारा अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास तो जाने के लिए केवल इज्जत ही है और तो कुछ है ही नहीं। इसलिए वो सोचता है कि मेरा तो एक बेटा है, जब मैंने पढ़ाई पे इतना खर्च कर दिया, मैं इस समाज का जब इतने सालों से खा रहा हूँ, मेरे घर में तो पहली बार फंक्शन हुआ है, पहली बार काम पड़ा है, क्या होगा, कुछ कर्ज ही तो लेना पड़ेगा, क्या होगा, हाईवे पे जो जमीन लेके छोड़ी हुई थी वह बेचनी ही तो पड़ेगी, मैं कम से कम ये काम तो कर देता हूँ, समाज को खाना तो खिला देता हूँ। अब आप सोचिए कि उसकी कितनी बद्दुआएं हमें लग रही है। वो बद्दुआ हमें देना नहीं चाहता है, लेकिन अपने उस जमीन के टुकड़े को बेचने के लिए या अपने घर के गहने गिरवी रख के या और भी किसी तरह से अपने आप को तैयार करके, जब वो हमको इस तरह से, और खाना कितने टाइम का खाते हैं हम, केवल एक टाइम का, ये सबसे ज्यादा सोचने की बात है। वो केवल एक टाइम का खाना, हमारे लिए वो एक टाइम का खाना है, लेकिन जब वो हमारे जैसे 1000 लोगों को बुला रहा है तो उसके ऊपर लोगों को खिलाया है तो उसका तो बजट ही गड़बड़ा गया। इसलिए कहती हूँ कि बचना चाहिए। आज के दिन हमें इन सारी चीजों से बचने की आज के दिन हमें बचने की आवश्यकता है कि हम इन सारी चीज़ों से खुद को बचाएं और उसके अनुसार से फिर डिसीजन ले, हमारे निर्णय ले कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या हम बुरा कर रहे हैं। इतना सा ही अगर हम सीख लेंगे तो हम हमारे जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे और काफ़ी आगे तक बढ़ पाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगी, किसी को उपहार देना गलत बात नहीं है, हमें देना चाहिए, लेकिन जब हम किसी को पैकिंग पेपर में पैक करके उपहार देते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ बर्थडे वगैरह में चलन है, तब मुझे लगता है उस उपहार की वैल्यू है, क्योंकि हम देते हुए भी उसको छिपा देते हैं और सामने वाला भी उसे नहीं रहा है या आस पड़ोस के लोग भी नहीं देख रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है, तब तो वो गिफ्ट है, तब तो वो प्यार से दिया हुआ उपहार है। लेकिन जब हम इस उपहार को दिखावे के रूप में ले आते हैं और पूरी समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिखा के देते हैं, तब वही गिफ्ट, वही उपहार दिखावे में बदल जाता है और ये जो दिखावा है, इसी को हमारे जीवन से विदा होने की आवश्यकता है। इसीलिए कहना चाहूँगी कि हम इन सारी चीज़ों से बचें और
ये जो महीन सी रेखा है दिखावे की, जो हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है, उस दिखावे को तो हम हमारे जीवन में जरूर स्थान दें। लेकिन जब दूसरों के जीवन से हमारा कंपेयर प्रारंभ हो जाता है, दूसरों के जीवन से हम जब खुद को आंकने लगते हैं, उस स्तर का जो दिखावा है उसको हम आज और अभी के दिन तुरंत बंद करें और हमारे जीवन को और अधिक आसान बनाने का प्रयास करें। एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोई कर रहा है, कोई शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो उन्हें करने दीजिए। उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम हमारे स्तर पे काम करेंगे, हमारे पास जितना है उससे हम हमारा काम करेंगे, क्योंकि हमारा कंपेयर हमसे खुद से है। हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारा भाई, इवन हमारा सगा भाई भी क्या कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सुख की नींद चाहिए। हम रात को सुख की नींद सोना चाहते हैं, और सुख की नींद हम कब सोएंगे, जब हमारी जेब के हिसाब से हम काम करेंगे। किसी दूसरे की जेब के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हमें सुख नसीब होगा, और तो हम डिप्रेशन से बचेंगे। मेरे पास में एक विषय आ रहा है 4-5 दिन से, अलग अलग रूप से, अलग अलग टाइटल के साथ ये विषय आ रहा है, और सब कह रहे हैं कि इस पे हम बात करें, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करें कि ये डिप्रेशन क्यों होता है हमें इतना। आज के दिन में जीवन में अवसाद इतना क्यों बढ़ गया है, आज जिसको देखो वो डिप्रेशन में क्यों है। तो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण तो ये दिखावा है, क्योंकि ये दिखावा हमारे सोच के स्तर को प्रभावित करता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे, जितनी हमारी चादर है उससे ज़्यादा हम पैर फैला लेंगे, तो डेफिनेटली हमें उसका अवसाद आएगा, हम चिंता में जाएंगे, हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी, और वो सारी की सारी चीज़ें होगी जो डिप्रेशन में सहायक होती है। और इसके इतर अगर हमें खुद में जीना आता है, खुद के व्यक्तित्व को संवारना आता है, खुद के हिसाब से अपने जीवन के डिसीजंस लेना आता है, तब इसका उल्टा होगा, और तब ऐसा होगा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना, तो हमारी जो जेब है वो सुरक्षित रह जाएगी, और उस जेब के ऊपर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें खाने पीने के लिए, अपने आप को पहनने के लिए और रहने के लिए बहुत ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे घर में 2 कुर्सी हो उससे भी काम चल जाता है, ज़रूरी नहीं है हम 2 लाख का सोफ़ा लेके आए। लेकिन किसी ने अपने घर में सोफ़ा लेके आया है कोई, तो उसे हमें चिढ़ाना है, उसे हमें दिखाना है कि हम उससे बढ़कर है, तो हम 4 लाख का सोफ़ा लेके आते हैं, जबकि वो हमारे बजट में ही नहीं है। हमारा काम तो 2 कुर्सी से भी चल रहा था, हमारा काम तो छोटे से घर से भी चल रहा था, हमारा काम तो घर में एक गोदरेज की अलमारी लाके भी चल रहा था। हमें अटैच फर्नीचर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने बनाया क्योंकि हमारे पड़ोसी ने बनाया है। हम भूल जाते हैं कि पड़ोसी का काम क्या है, उसका स्तर क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन हमें जीवन में बर्बाद कर देता है, और ये दिखाऊ की श्रेणी में हमें लाके खड़ा कर देता है। तो मैं चाहूँगी आपसे कहना कि हम बचें, इन सारी चीज़ों से हम बचें। तो ये डिप्रेशन का एक कारण है बहुत बड़ा, ये दिखावा। हमें अगर हमारे खुद के अंदर रहना, खुद में जीना सीखना आ जाए, अगर हम खुद के दिल की सबसे पहले सुने कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, कोई क्या कर रहा है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम जीवन के बहुत अच्छे स्तर को छू सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस एक वस्तु को हम हमारे जीवन में निजी स्तर पे स्थान दें, समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे तो क्या पता हम नहीं दे पाएँ, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है। लेकिन अपने निजी स्तर पे हम इस सोच को स्थान जरूर दे सकते हैं, और हमें देना चाहिए। चलिए हम बातें करते हैं कुछ आपस में। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। डिप्रेशन की असली वजह दिखावा है, सविता जी सही कहा आपने। उषा जी सही कह रही है कि आडंबर के चलते लोगों का बजट गड़बड़ा जाता है, लोग देखा देखी में अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जयशपाल जी नमन, आपको आभार। प्रवीण कुमार जी नमन, आपको आभार। नवीन जी कह रहे हैं आजकल के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए दिखावे पे ज़्यादा खर्च किया जाता है। जो दिखता है वो बिकता है, ये बात सही है, लेकिन हम यहाँ पे खुद का विज्ञापन नहीं कर रहे होते हैं, और हमें विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन हमें हमारे गुणों का करना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, वो बात प्रोडक्शन पे लागू होती है, प्रोडक्ट जो बाजार में बिकते हैं उनके ऊपर लागू होती है। इसीलिए विज्ञापन कंपनियां अपने प्रोडक्ट को दिखाने में बहुत खर्च करती है, लेकिन जो मानव है वह कोई प्रोडक्ट नहीं है। वह कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसको
दिखाएं, और प्रोडक्ट भी अगर जरूरत से ज्यादा किसी प्रोडक्ट की अगर तारीफ करके अगर कोई उसको लॉन्च करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट से हट जाता है। दिखावा कितना भी किया हो, उसे कितना भी दिखाया हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनता है। और वही चीज़ हमारे साथ होती है। हम भी अगर हमारा जो स्तर है उससे ज़्यादा अगर हम खुद को दिखाएंगे तो वह दिन बहुत जल्दी आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी ऐसा नहीं था, इसने ज़रूरत से ज़्यादा खुद को दिखाया है। और जिन लोगों के सामने हम खुद को अच्छा दिखाना चाहते थे उन वही लोग हमारे खिलाफ खड़े होते टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए ह्यूमन के ऊपर, आदमी के ऊपर या इंसानियत के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये बात सही तरह से लागू होती है। हाँ, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, प्रोडक्ट जो आइटम है, उनके ऊपर ही डेफिनेटली लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। वो विवाह का निमंत्रण पत्र हो या फिर आजकल जो सजावट की जाती है वो हो या फिर शादी में 100-125 आइटम हो, सब कुछ दिखावा ही है, दिखावे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। विवाह, मुंडन और श्राद्ध में भोज के नाम पर बहुत गलत परंपराएं चली हुई है। हम सबको इसमें बदलाव लाना होगा। बिहार नहीं बचाया जहां दिखावा नहीं है। हमारी सोच आज के दिन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी हम फेसबुक में वीडियोज बना के सबको बर्थडे एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। अब वहां जब हम किसी और को बर्थडे एनिवर्सरी विश करते देखते हैं तो हमारा मन होता है कि हम इससे कुछ अलग स्टाइल से बर्थडे एनिवर्सरी विश करें। और मैं कहूँगी कि एक अच्छी इनोवेटिव क्रिएटिव सोच है। ये अच्छी सोच है, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है कि हम कुछ अलग तरीके से इसको पेश करें। लेकिन जब इसी में बात पैसा खर्च करने की आ जाती है तब यही सोच नकारात्मक हो जाती है। और आज के दिन यही हो रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि कहाँ हमें दिखावा करना चाहिए, कहाँ हमें इनोवेटिव होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम इनोवेटिव होने के नाम पर खर्च बढ़ाते जा रहे हैं। वो भले कीर्तन हो, वो धार्मिक आयोजन हो, कुछ भी हो। एक एक साधु, एक एक संत जब हमारे नगर में प्रवेश करते हैं, वो साधु जिन्हें अपरिग्रही कहा जाता है, वे साधु जो धन से दूर रहते हैं, उनके नगर के अंदर केवल आगमन के नाम पर हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो साधु भी बहुत खुश होते हैं। वो साधु भी ये नहीं कहते हैं कि ये दिखावा है, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं और बड़े जोर शोर से सारी चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये धर्म, ये कीर्तन, ये श्राद्ध, ये मुंडन, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। और हम वो जो बारीक सी जो एक रेखा है इनोवेटिव होने की, या कहाँ हमें बहुत सुंदर से चीज़ों को प्रस्तुत करना है और कहाँ हमें वहाँ आडंबर उसमें ले आना है, इसमें हम फर्क करना नहीं जानते।